नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातरम क्लासेस में। आज फिर लेके आ चुके हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना लगाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले किस देश में अपनाई थी। देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी, तो कनाडा ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? कनाडा ने। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से विकसित है, तो भारतीय संसदीय प्रणाली किससे? इंग्लैंड से विकसित है। ठीक है। और संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संविधान की संशोधन प्रक्रिया, इसका मतलब है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, पूछ सकता है। या फिर यह पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है या किस देश से प्रभावित है। चाहे जो पूछे तो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है या यहाँ से प्रभावित है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई? ब्रिटेन में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, मतलब भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं, किस देश से प्रभावित हैं। देखिए, आपको क्या बताए थे कल उस दिन, इन्हें इसके पहले वाले लेक्चर, जहाँ पावर वाली बात आए वहाँ क्या मारेंगे? यूएसए मारेंगे। और अधिकार मतलब ये हमारा पावर है ना, जो हमको अधिकार देता है संविधान, ये हमारा पावर है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो ये कहाँ से लिया गया? पावर की बात आई, पावर की फीलिंग आई तो अमेरिका से। ठीक है। तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका से। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय, भाग या पाठ हैं? कितने पाठ हैं, कितने अध्याय, भाग या पाठ हैं? कुछ भी पूछे तीनों में से, तीनों चीज एक ही हैं, तो कितने? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में जो है संविधान प्रक्रिया का उल्लेख है, तो 20वें भाग में। किसमें? 20वें भाग में उल्लेख है। ठीक है। आठवां, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? बहुत चौथे में। किसमें? फोर्थ में। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12। कल बताए थे, कल सूचियां कितनी बताए थे? सूचियां 3 है, अनुसूचियां कितनी बताए थे? 12 हैं। ठीक है। वर्तमान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त जो है संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी? कितनी धाराएं? 395 धाराएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यों का संघ कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कौन सा? अनुच्छेद 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। किसके? राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल बहुत कुछ हुआ है ना, इससे पहले, कोरोना से पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की जो गारंटी दी गई है वो किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 19 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अभी याद कर लीजिए आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता किस जो है गारंटी दी गई? ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे याद कर लीजिए। अब इसके आगे के कल लाएंगे, पूरा संविधान हम सब लोग कवर कर लेंगे।
तो यदि हमारा सेशन ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप कोई सुझाव उझाव या कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो अगले लेक्चर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।